नांगल चौधरी की जहां पर खनन के लिए हो रही ब्लास्ट से मकानों में जो क्षति हो रही थी, उसी के बाद जनता टीवी ने इस खबर को महत्वपूर्ण तरीके से दिखाया और इसका असर देखने को मिला। इस मामले में प्रशासन की ओर से खनन के लिए हैवी ब्लास्टिंग न करने के आदेश अब दिए गए हैं। इसके साथ ही एसडीएम ने कहा कि मकानों को हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और प्रशासन की ओर से मुआवजे की सिफारिश भी की जाएगी। आपको बता दें कि जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद में आखिरकार हैवी ब्लास्टिंग पर रोक लगा दी गई है। इसके आदेश जारी हो चुके हैं। जनता टीवी की खबर का असर हुआ और यहाँ हैवी ब्लास्टिंग पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, जनता टीवी की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर खनन चल रहा था और इस खनन के दौरान में हैवी ब्लास्टिंग के जरिए जो पत्थरों को तोड़ा जा रहा था, उस ब्लास्टिंग से लोगों के घरों को नुकसान हो रहा था। लोगों के घरों में दरारें आ गई थी और ये दरारें भूकंप की नहीं थी, बल्कि इस ब्लास्टिंग की वजह से ही वहां पर घरों में दरारें आ रही थी। जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, चूंकि यहां से लोग पलायन करने को आतुर हो चुके थे, क्योंकि उन्हें अपनी जान पर जोखिम नजर आ रहा था, जिसके चलते उन्होंने पलायन की सोची। लेकिन उसके बाद जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और आखिरकार हमारी खबर का असर भी हुआ और एसडीएम की तरफ से लोगों का जो नुकसान हुआ है, जिनके घरों को नुकसान हुआ है, जो दरारें आई हैं या जहां भी तोड़फोड़ हुई है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करने के आदेश भी दिए हैं। और रिपोर्ट के बाद में ये भी बात कही गई है कि सिफारिश की जाएगी कि लोगों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उनको दिया जाए और फिलहाल में आगे कोई नुकसान ना हो, उसके लिए यहां ब्लास्टिंग पर ही रोक लगा दी गई है। ये आदेश जारी हो चुके हैं एसडीएम की तरफ से। ग्रामीणों का घरों का निरीक्षण किया गया है। जिन घरों में नुकसान है उनका वीडियोग्राफी भी की है और जो नुकसान होगा उसके लिए एप्लीकेशन इन्वाइट किए ताकि कुछ उनको आर्थिक मदद मिल सके। और कोशिश होगी कि राजस्थान प्रशासन के साथ मिलकर इस लीज को कैंसिल कराने की कोशिश है। ब्लास्टिंग जो इसका जो लीज होल्डर है उसको डायरेक्शन दे दी गई है हमारी तरफ से कि आप हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट का यूज़ ना करें।